जय हिंद साथियों, मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो पर। और आज की वीडियो हमारी जो है ना 21 नंबर की होने वाली है। और इस वीडियो में भी हम लोग करने वाले हैं क्रिया के पार्ट थर्ड को। और ये हमारा संभवतः आज लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग काल, वाच्य, अव्यय व निपात के क्वेश्चनों को बहुत ही बढ़िया तरीके सॉल्व कर रहे हैं। और ये हमारी क्लास जो है ना हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट वाली है, जो कि जिस एग्ज़ाम में हिंदी पूछी जाती है, खासकर हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए होने वाली है और वह यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए भी। तो जुड़ना न भूलें हमारी इस क्लास से। और अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और अगर अभी तक जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे। और बिना देरी करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। पिछली वीडियो में हम लोग 80 तक के प्रश्नों को कर लिया था। और यहाँ से हमारा जो आंसर था ना, राइट आंसर, वो था हमारा बालकों द्वारा सॉरी, इसका ऑप्शन जो राइट था हमारा, कल देर तक पढ़ें। ये हमारा अपने इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अब आगे के प्रश्नों को अपने इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। और क्या है हमारा क्वेश्चंस कि नाम धातु कहलाती है, नाम धातु कहलाती है संज्ञा विशेषण से बनने वाली क्रिया, सर्वनाम से बनने वाली क्रिया, सहायक क्रिया से बनने वाली क्रिया या धातु से बनने वाली क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा राइट? तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को हम लोग कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर हो जाता है ए अपने इस क्वेश्चन का राइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो जिसमें कर्म के अनुसार क्रिया बदले। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता है। तो किसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रिया बदल रही है हमारी? तो जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ना, तो यहाँ पर इसमें क्रिया हमारी बदल रही है कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अपने इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है। अगला ऑप्शन हमारा दिया गया कि निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया नहीं है। जब सकर्मक क्रिया नहीं है तो अकर्मक हो जाएगी हमारे पास। खाता है, यहाँ पर क्रिया हमारी खाता है, खाते से पहले क्या लगा देंगे तो मिल जाएगा फल खाता है, यहाँ पर तो कर्म हमारा हो गया। सीता गीत गाती है, क्या गाती है? गीत गाती है। डाकिया चिट्ठी लाया, क्या लाया है? चिट्ठी लाया है। राधा रोती है, राधा क्या रोती है? तो यहाँ से हमें क्या का जवाब नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अकर्मक क्रिया। और वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। चूड़ी अच्छी थी सी क्रिया है हमारे पास, तो योजक क्रिया है, औचित्य बोधक क्रिया है हमारे पास, या अप्रत्यक्ष बोधक क्रिया है, या अधिकार घोतक क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए, योजक क्रिया यहाँ पर हमारी प्रयोग की गई है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से अव्यय हैं। तो अव्यय क्या होते हैं? जिनमें हम लोग कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया शब्द ठीक, तो क्या ठीक शब्द में हम कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बी, अव्यय। कौन सा शब्द विकृत नहीं होता है? तो विकृत नहीं होता है यानी जिसमें किसी प्रकार का हम लोग विकार नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। सेम तरीका, सेम क्वेश्चन है लेकिन परिभाषा उसकी चेंज है। तो अव्यय ही होते हैं जिनमें हम किसी प्रकार का विकार नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया पता लगाते हैं हम लोग क्या का जवाब जिसमें मिल जाए। उसने कार बेच दी, क्या बेच दी? कार बेच दी। तो यहाँ पर कार हमें मिल रहा है। राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है? नहीं पता चल रहा है। मैं रुक गया, क्या रुक गया? खिलौना टूट गया, क्या टूट क्या गया? तो यहाँ से हमारे पास नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सी दिया गया है क्वेश्चन नंबर 87 का, यही राइट ऑप्शन हो जाता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय यहाँ पर बताना है हमें, जिससे परिमाण का बोध भी होता हो और अव्यय भी हो। तो क्वेश्चन नंबर 88 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, अत्यंत, ये हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, रेखांकित शब्द है अत्यंत सुंदर।
संज्ञा है, संबंध बोधक है, या क्रिया विशेषण है, या फिर समुच्चय बोधक है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8, 9 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। गाना की विशेषता बताई गई है कि वह अत्यंत सुंदर गाती है, तो गाने की विशेषता बताई गई है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रिया विशेषण। बालक इस पुस्तक में पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, संयुक्त क्रिया, आकर्मक क्रिया, सहायक क्रिया या सकर्मक क्रिया। तो कौन सी क्रिया का प्रयोग किया गया है? क्वेश्चन नंबर 90 में ऑप्शन नंबर डी, सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। इसमें क्वेश्चन में वह धीरे धीरे चल रहा है, अब चलने की विशेषता क्या है? चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे जी चल रहा है, तो यहाँ पर क्रिया की विशेषता हो गई ना, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से और सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई जाती है हमारे पास? जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर हमारी कौन सी होती है, मूलावस्था या उत्तरावस्था या उत्तमावस्था? तो वहाँ पर हो जाती है हमारी उत्तमा अवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी में दिया गया है। जैसे राम श्याम से लंबा है या राम श्याम से छोटा है, जहाँ पर तुलना की जाती है वहाँ पर हमारा हो जाता है उत्तरावस्था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो ऐसा जो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, अवकाश बोधक, नित्य बोधक या निश्चय बोधक या नाम बोधक। तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नाम बोधक ये हमारा क्रिया का भेद नहीं है संयुक्त क्रिया का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानना है हमें। अपूर्ण हो और भूतकाल में हो, तो यहाँ पर हा है, तो ये तो हमारा वर्तमान काल में हो जाएगा। हम घूमने जाएंगे, ये भविष्य की बात हो चुकी है। अब वह खा रहा है, ये तो हमारा तात्कालिक है, चल रही है क्रिया। माँ खाना बना चुकी है, पूरा काम हो चुका है, तो ये हमारे पास सॉरी अपूर्ण भूत बताना है, ये तो हमारा पूर्ण हो गया ना। तो रामू खाना खा रहा है, यहाँ पर ये हमारा अपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपने कटोरा भर दूध पिया, इस वाक्य में अव्यय है, तो यहाँ पर जो भर है हमारे पास ये अव्यय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मैं वहाँ होकर आया हूँ, इस वाक्य में अव्यय का कौन अव्यय है? मैं होकर वहाँ आया हूँ, तो वहाँ ये हमारा अव्यय है, क्योंकि अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। अगला, किस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, उस वाक्य को क्या कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है तो वो हमारा कर्मवाच्य हो जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, तो आने की विशेषता क्या है? एक सप्ताह बाद। तो क्वेश्चन नंबर 98 का राइट आंसर हो जाएगा सी, बाद। यहाँ पर हमारे पास विशेषण है। आगे, सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ीं, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द है, कौन सा है? संबंधवाचक, जो संबंध बता रहा हो। तो यहाँ पर हमारा जो दिया गया है आगे, तो बढ़ने की विशेषता कैसी है कि आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा संबंध बता रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, और वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है, तो यहाँ से लेकिन के अंदर अंडरलाइन दी गई है, व्याकरण की दस्ती रेखांकित शब्द को पहचानना है, तो यहाँ पर हमारा ये अव्यय हो जाता है। और अव्यय क्या होते हैं? जिनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। मुंबई के निकट पूना है, तो शब्द क्या है हमारे पास? के निकट समुच्चय बोधक है, संबंध सूचक है, या सर्वनाम सूचक है, या संज्ञा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं ये हमारे। अगला क्वेश्चन नंबर 102 की ओर हम लोग पहुंच चुके हैं, और इनको भी बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अवयव को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो जब अर्थ के आधार पर बात आती है तो हम लोग बांट देते हैं उसको 10 भागों में। आगे, रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो रात भर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, और जिसके नीचे अंडरलाइन दी गई उसी शब्द को तो पहचानना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 103 का हो जाएगा संबंध सूचक अव्यय हो जाता है यहाँ पर। ऐसा लगा मानो बम फटा हो में वाक्य कौन सा अव्यय है? रूप बोधक, उद्देश्य बोधक, संकेत बोधक, या कारण बोधक? तो क्वेश्चन नंबर 104 का आ जाएगा
स्वरूप बोधक यहाँ पर अव्यय हमारा प्रयोग किया गया है। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में कौन सा समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और मैं गया, तो 105 का को ऑप्शन नंबर जो और दिया गया है ना, यानी जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वही हमारे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर और दो शब्दों को जोड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात भी है अथवा अजन्मा। यहाँ पर हमारा अजन्मा नहीं है, ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य नहीं करता है। बाकी सारे शब्द हमारे दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। अब पदबंध का भेद नहीं है हमें बताना यहाँ पर। तो पदबंध का जो भेद नहीं होता है वो होता है अव्यय पदबंध। बाकी सब से हमारे हो जाते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से ऑप्शन अपना बी राइट हो जाता है। वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? अथवा कारण जोड़ने का और तो यहाँ पर हमें बोध होता है कारण का, कि वह नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। तो कारण है ना, बीमार था इसीलिए तो नहीं आया। जो शब्द वाक्यांशों वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? उन्हें कहते हैं समुच्चय बोधक। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, जो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं समुच्चय बोधक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पर पहुंच चुके हैं हम लोग, और क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? तो पूर्ण भूतकाल में होता है वे खा रहे थे, तो ये तात्कालिक हो जाएगा हमारा। वे सोकर उठे हैं, तो ये तो वर्तमान काल में हो जाएगा। और वे गए, वे आए थे, वे आए थे या वे गए, तो क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे आए थे। तो यहाँ पर आ चुके हैं ना, और बहुत पहले बात हो चुकी है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा वे आए थे, ये हमारा सामान्य भूत हो जाएगा। समुच्चय बोधक को कहते हैं हम लोग, तो समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं हम लोग? अविकारी, दोनों, विकारी, इनमें से कोई नहीं। तो जो समुच्चय बोधक होते हैं वो होते हैं हमारे अविकारी। हाय मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो विस्मय बोधक शब्द क्या है हमारे पास? हाय, अरे। जब इस प्रकार के वाक्य आ जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे विस्मय बोधक। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट ऑप्शन हो जाता है ए। और इस प्रकार से आज के प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हर क्लास की एसटीएस पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करना ना भूलें। इस टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, तो वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। या अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और कैसी लगी वीडियो जो है ना, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।